मैं डॉक्टर सायरा बिलाल हूँ और मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ DMV एरिया में। मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ऑलमोस्ट 2000 अमेरिकन फिजिशियंस के ग्रुप को जो पाकिस्तानी डिसेंट के हैं। इमरान खान ने जब आए हैं हुकूमत में तो अगेन पाकिस्तान का इमेज चेंज होना शुरू हो गया। एक वो पढ़े लिखे इंसान है, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर है और उनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप सबके साथ बैठे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स हम ऐसे ही लीडर को सपोर्ट करना पसंद करेंगे ना, जो हमारे लिए सोचेगा, जो आपके लिए सोचेगा और जिसने कोई करप्शन नहीं की इतने सालों में। अच्छा, हमारी यहाँ पे जो सबसे बड़ी एफर्ट है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना हो और डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ डेथ। क्योंकि हम सब इतने खुश थे, वी वर सो प्राउड कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का इमेज चेंज हो रहा था दुनिया में और फिर एकदम वही डार्कनेस आ गई। तो हम सब तो लिटरली रोए थे और हम अब तक रो रहे हैं। और जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में लोगों के साथ किस तरह जुल्म हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें भी उसी तरह दुख होता है जिस तरह आप सबको होता है। और हम लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि हम कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकें। यहाँ अमेरिका में रह के हम जितनी जद्दोजहद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम सबको पाकिस्तान पे फ़ख्र है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने। तो आप सब मिलके आप सोचें कि अगर आप एक अच्छा काम पाकिस्तान के लिए करेंगे, आज आवाज़ उठाएंगे, तो आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे। हम सब की आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह यहाँ पे हम एफर्ट कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप सब भी आवाज़ उठाएं। अगर आप लोग फ़िज़िकली नहीं बाहर निकल सकते तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें, ट्वीट करें, फेसबुक पे एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन, लोगों को सपोर्ट करें। हर बंदे का एक अच्छी नीयत वाला काम पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकता है। पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होते थे इन चीज़ों में, लोकल पॉलिटिक्स में। इमरान खान की वजह से हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अब यहाँ पर लोकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये उसकी वजह से हमें सारा जो है विजन मिला है, ये उसकी वजह से हमें सारी इंस्पिरेशन मिली है। हम वो लोग थे कि जो बाहर आके बोलना भी पसंद नहीं करते थे, जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते थे, जिनको ये लगता था कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये इनका काम जो है वो करप्शन है, इनका काम जो है कि वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, उनका काम लोगों की एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो ख़ान है हम उसके बिल्कुल पीछे खड़े हैं। और ख़ान के पीछे हम इसलिए खड़े हैं कि ख़ान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर हम पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो हमें ख़ान के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उसके विजन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि एक ही लॉ सब लोगों के लिए, जैसे कि दो नहीं एक पाकिस्तान। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मलिक उस्मान है और मैं इधर वर्जीनिया में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जो पाकिस्तान का फिजिशियन का ग्रुप बना यहाँ पर, मैं उसका मेंबर भी हूँ और हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बनने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब खान साहब के ऊपर इन्होंने असैसिनेशन अटैक किया तो वो एक ही लीडर हमें 70 साल के बाद मिला है, जो कि कायद-ए-आज़म के बाद जिससे हमारी तवक्कुआत और उमंगें वाबस्ता हुई हैं। उनसे पहले तो जो भी हमें लीडर मिले हैं उन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल किया है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का हाल किया है, जो पाकिस्तान की मईशत का हाल किया है, वो जो भी बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर लाखों का कर्ज़ जो है वो अदा होता है। तो हम उस सिलसिले में ये कोशिश कर रहे हैं अब कि जो एक लीडर हमें मिल गया है हम उसकी वैल्यू करें। ये वो लीडर है जिसने हमें इकट्ठा किया है एक चीज़ के ऊपर और वो चीज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह। बाकी जो लीडर आते थे, कोई आपको पंजाब का नारा लगाता है, कोई आपको सिंधी का नारा लगाता है, कोई आपको बलोची का नारा लगाता है। ये वो वाहिद लीडर है कि जिसने सारी ज़ातों को ख़त्म करके आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर इकट्ठा किया है। ये वो लीडर है जिसने आपको सुन्नी, शिया, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी उन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक कौम बनाया है। देखिए, हालात बहुत पैथेटिक है पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा। आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, क्या डेमोक्रेसी है ना, आपने निकाल के जिसका दिल करता है जिसको उठा दिया बैठा दिया, लोगों के घर जाके आप इन्वेट कर रहे हैं। किस किस्म की डेमोक्रेसी है, क्या करें आप? और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उन लोगों को भी आप करें। बाहर किसी कंट्री में होता है ऐसे, आप कर सकते हैं।
तो वो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है, एक वन मैन रूल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। देयर हैज़ टू फिनिश, इट हैज़ टू फिनिश एंड दैट्स द ओनली थिंग इज़, मेरे ख्याल में द ओनली थिंग इज़ कि लोगों को खड़े होना चाहिए, क्योंकि हमें ना इस्टेब्लिशमेंट से कोई उम्मीद है ना अपने करंट पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद है, तो पीपल हैज़ टू स्टैंड एंड जस्ट वर्क फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ज़रीन बाबर फ्रॉम वर्जीनिया। खान साहब के विजन के अलावा मुझे आप कोई और चॉइस बताएं, क्या चॉइसेस है? जो चॉइसेस हमारे पास अब तक हैं, हम आजमा चुके हैं, नस्लों से आजमा चुके हैं, तो वन थिंग इज़ कि समथिंग न्यू, द अदर थिंग इज़ द पर्सन हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम सो मैनी ग्राउंड्स कि ठीक है, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। मुझे तो ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट देयर इज़ नथिंग, नो बेटर चॉइस दैन इमरान खान व्हाट वी हैव राइट नाउ। दूसरी बात यह है कि वाई वी प्रोफेशनल, क्योंकि देखिए हम लोग अपने मुल्क से बहुत दूर हैं। द ओनली थिंग